मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की आग में झुलसता नजर आ रहा है। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और दुनिया की नजरें अब तेहरान, तेल अवीव और वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान ने सोमवार को इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए। इजराइल के मुताबिक हाइफा और नाजरेत की ओर दागी गई मिसाइलों को उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने इंटरसेप्ट कर लिया। देश भर में सायरन बज उठे और लोगों को सुरक्षित बंकरों में जाने के निर्देश दिए। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट में किसी बड़े नुकसान या जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर युद्ध विराम के बाद अचानक ये नया टकराव क्यों शुरू हुआ। दरअसल हाल ही में इजराइल ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हवाई हमले किए थे। इजराइल का दावा था कि ये कार्रवाई उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह की ओर से हुई गोलीबारी के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने इसे लेबनान और क्षेत्रीय प्रतिरोधी गुटों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई बताया और चेतावनी दी थी कि इसका जवाब दिया जाएगा। अब वही चेतावनी मिसाइल हमले के रूप में सामने आई है। इस पूरी घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सक्रिय नजर आए। ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर जवाबी कार्रवाई से बचने की सलाह दी है। ट्रंप का कहना था कि दोनों पक्ष अपना हमला कर चुके हैं और अब तनाव कम करने की जरूरत है, न कि उसे और बढ़ाने की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर जवाबी हमले जारी रहे तो ये संघर्ष दशकों तक चल सकता है। लेकिन ट्रंप की अपील बेअसर साबित हुई। ईरान मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई दी है और तेहरान और इस्फहान ने धमाकों की खबरें सामने आई है। हालांकि इन हमलों से हुए नुकसान को लेकर अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। उधर ईरान का रुख और ज्यादा सख्त हो गया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें तत्काल लॉन्च के लिए तैयार हैं। ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने लेबनान या बेरूत पर हमले जारी रखे तो उसे पहले से कहीं अधिक विनाशकारी जवाब का सामना करना पड़ेगा। यानी साफ है कि फिलहाल हालात सामान्य होने के बजाय और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका कूटनीतिक समाधान की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान और इजराइल अपनी अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तनाव सीमित रहेगा या फिर पश्चिम एशिया एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले कुछ दिन इस पूरे संकट की दिशा तय करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।